वीडियो में हम लोग आज कैस्पियन सागर के बारे में बात करेंगे कि किस प्रकार से कैस्पियन सागर की उत्पत्ति होती है तथा कौन-कौन से देश इसकी सीमा को साझा करते हैं और इस कैस्पियन सागर की किस प्रकार से इम्पोर्टेंस है इस रीजन में। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कैस्पियन सागर के साथ कौन-कौन से देश सीमा साझा करते हैं। तो सबसे पहले हमें दिखाई दे रहा होगा ईरान, अज़रबैजान, रशिया, कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। ये सभी देश कैस्पियन सागर को चारों ओर से घेर कर रखते हैं। और अगर हम लोग इसकी उत्पत्ति के संबंध में बात करें तो इसके संबंध में एक थ्योरी नहीं है, बहुत सारी थ्योरी हैं। लेकिन जो एक थ्योरी जो सबसे सटीक साबित होती है, उनमें से ये थ्योरी है कि आप अगर ब्लैक सी को देखें और कैस्पियन सागर को देखें, तो ब्लैक सी और कैस्पियन सागर के बीच में ज़्यादा दूरी नहीं है और इसके जस्ट बगल में आपको मिलेगा भूमध्य सागर। शायद आप भूमध्य सागर को देख पा रहे होंगे। ये रहा भूमध्य सागर और ये रहा ब्लैक सी और ये रहा कैस्पियन सागर। अब अगर आप देखो, इन तीनों के बीच में कोई ना कोई लिंक भूतकाल में हो सकता है। ये भी हो सकता है कि ये पार्ट और ये पार्ट आपस में आकर मिल गए हों, क्योंकि प्लेट टेक्टोनिक के हिसाब से प्लेटें सरकती हैं, जिससे भूखंडों का निर्माण होता है तथा विनाश होता है। तो इस आधार पर अगर हम इस थ्योरी को मानेंगे तो ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो जॉर्जिया, अज़रबैजान, जॉर्जिया, आर्मेनिया, ये जो तीनों देश हैं, इन तीनों देशों के पास में हमें एक चीज़ कॉमन मिलेगी और वो है इस क्षेत्र पे काकेशस पर्वत का होना। ये काकेशस पर्वत एक प्रकार से फोल्ड माउंटेन है जिसका निर्माण इसके बीच में हुआ है। तो क्या ये थ्योरी सही नहीं लगती है कि ऊपर से ये और ये दोनों आपस में मिल गए हों और यहाँ पर एक फोल्ड माउंटेन का निर्माण हो गया हो। अब अगर हम बात करें इस कैस्पियन सागर के इम्पोर्टेंस के बारे में, तो देखिए, ये सबसे पहले तो अगर बात करें, इस खारे पानी की सबसे विशाल झील है, सबसे विशाल झील। अगर आप इसकी फ़ोटो देखें या वीडियोज़ देखें तो आपको किसी हद तक ये झील नहीं लगेगी। ये प्योर सागर के रूप में दिखाई पड़ेगा आपको। और ये एक सॉल्टी है। देखिए, मीठे पानी की हो या खारे पानी की झील हो, इन सभी झीलों को अगर मिलाकर बात करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि कैस्पियन सागर सबसे ज़्यादा बड़ी झील है। इससे बड़ी दूसरी कोई और झील हमारी इस दुनिया में नहीं है। तो देखिए, सोवियत संघ 1991 में सोवियत संघ का विभाजन होता है। उसके पश्चात सोवियत संघ से लगभग 15 देश, कितने देश, लगभग 15 देश इससे अलग होते हैं। इन 15 देशों में काफ़ी सारे देश थे, जिसमें से हमको कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान जैसे देश यहाँ देखने को मिलेंगे। अब विभाजन तो हो गया, लेकिन जो कैस्पियन सागर है वो नेचुरल अगर बात करेंगे उससे बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से हमको नेचुरल गैस मिलती है और ऑयल भी मिलता है। इस आधार पे कैस्पियन सागर को बीच में अन्य देशों के बीच में अगर बात करेंगे तो काफ़ी बड़ा विवाद देखने को मिलता रहा हमेशा से। देखिए, रशिया कहता है कि इसका जो काफ़ी बड़ा भाग है वो मेरा है और इस पे वो आधिपत्य अपना जताना चाहता है। देखिए, लेक्स के काफ़ी सारे रूल्स होते हैं। अगर लेक्स किसी दो देशों के बीच में हैं तो अधिकार उन दोनों देशों का बराबर ही माना जाएगा। लेकिन अगर हम लोग बात करें एक दलदल की, तो दलदल में ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं आता है। इसीलिए रसिया कभी कभी धमकी देता है कि अगर आपने मुझसे ज़्यादा बदतमीज़ी की तो इस आधार पे मैं इसको दलदल घोषित कर सकता हूँ और पूरा अधिकार किसके पास हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ मेरे पास हो जाएगा। तो इस आधार पे जो कैस्पियन सागर है, इसके आसपास कभी कभी टेंशन्स हमको देखने को मिलती हैं, क्योंकि ये इकोनॉमिक्स दृष्टि से बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। और इस क्षेत्र में अगर देखेंगे तो सबसे बड़ा जो बंदरगाह मिलेगा वो मिलेगा अज़रबैजान में। अज़रबैजान की राजधानी है बाकू और इस बाकू के पास में ही हमको जो बाकू एकदम जो कैस्पियन सागर के कोस्टल एरिया में ही पड़ता है। ये सबसे बड़ा पोर्ट है। देखिए, कैस्पियन सागर में पानी जो आता है वो बहुत सारी नदियाँ गिरती हैं, जिसमें से हम लोग अगर बड़ी नदियों की बात करेंगे तो हमको यहाँ पर वोल्गा देखने को मिल सकती है और यूराल नदी देखने को मिल सकती है। ये दोनों नदियाँ आकर कैस्पियन सागर में गिरती हैं और इसका जल देखिए, इसका जल कहीं नहीं जाता कैस्पियन सागर का। सिर्फ और सिर्फ जो वाष्पोत्सर्जन की एक प्रक्रिया होती है उस वाष्प के माध्यम से ऊपर की ओर उठता है। लेकिन जो इसमें नदियाँ आकर गिरती हैं, ये नदियाँ इस जल की आपूर्ति को, जो आपूर्ति होती है, पूरी कर देती हैं उसकी। ठीक है, तो इस आधार पे कैस्पियन सागर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन है और ये झील बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे वर्ल्ड के लिए, खास करके रशिया
तुर्कमेनिस्तान, ईरान जैसे देशों के लिए, क्योंकि यहाँ से काफ़ी हद तक पेट्रोलियम, मिनरल्स वगैरह का जो प्रोडक्शन इनका होता है। तो अगर हम लोग बगल में और जाके देखेंगे, ब्लैक सी और जॉर्जिया, आर्मेनिया, अज़रबैजान। हम लोगों ने भूतकाल में कभी कुछ टाइम पहले एक चीज़ सुनी थी कि अज़रबैजान और आर्मेनिया के बीच में युद्ध हुआ था। ये देखिए, तो ये आर्मेनिया हमको ये दिखाई पड़ेगा और अज़रबैजान का क्षेत्र हमें ये दिखाई पड़ेगा। इस क्षेत्र में टेंशन्स हमेशा बनी रहती हैं, जिसका कारण सबसे बड़ी है महत्वाकांक्षा। महत्वाकांक्षा किस लिए? पेट्रोलियम के लिए और गैसेस के लिए। और इस क्षेत्र में दखल धीरे धीरे करके जो यहाँ के देश हैं वो तो ठीक है, इसके अलावा जो यहाँ पर देश नहीं है उनका भी धीरे धीरे करके बढ़ता जा रहा है। अगर हम पास में ही थोड़ा सा और हल्का सा नीचे तरफ आएंगे तो हमको कुछ देश मिलेंगे। वो है हमारा यहाँ पर मिडिल ईस्ट, सऊदी अरेबिया, यमन, ओमान, कतर, बहरीन, कुवैत, ईरान। ये सभी देश कैस्पियन सागर के देखिए आसपास के क्षेत्र, ये पेट्रोलियम के लिए काफ़ी फेमस है सारे देश। लेकिन आज हमको सब क्या जानना है कैस्पियन सागर के बारे में, तो किसी और दिन हम लोग जानेंगे जो हमारा सऊदी अरब है, ईरान, यमन, ओमान, यूएई, इन सभी के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। तो तब तक के लिए फिर थैंक यू।